नेते महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री सन्माननीय मंगल प्रभात लोढाजी, मंचावर उपस्थित उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल माननीय राम नाईक जी, मंचावर उपस्थित आपले कॅप्टन त्रिपाठी जी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले लोकप्रिय खासदार सन्माननीय गोपाळ शेट्टी जी, मंचावर उपस्थित किरीटभाई सोमय्या, मधु चव्हाण जी, आपल्या लोकप्रिय आमदार भारती लवेकर, मनीषाताई चौधरी, मिहिर कोटेचा, पराग शहाजी, साही जिल्ह्याचे आपले अध्यक्ष, उपस्थित विविध सैन्य दलातील आजी माजी अधिकारी, पत्रकार, कार्यकर्ता, नागरिक बंधु भगिनी। दुकान बंद होने की कगार पे है। 2024 में अपने अस्तित्व की लड़ाई में इंडी अलायंस लगा हुआ है, लेकिन देश की जनता विकास के साथ है, देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और उसके लिए हमारे मन में कोई शंका नहीं, हमें पूरा विश्वास है 2024 में भी देश की जनता का नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद मिलेगा और हम बहुमत से एक बार फिर से भारत में सत्ता स्थापित करेंगे और जो हमारा स्वप्न है भारत पूरे विश्व को दिशा दे, उस दिशा में भारत अग्रसर होगा। थैंक यू सर। भारत माता की। जन्मभूमि आंदोलन से हम सब जुड़े रहे, मार भी खाई, घोषणा भी देते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। कांग्रेस के लोग हम पर टीका करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, आज हमने तारीख भी बताई, मंदिर भी बनकर लगभग पूरा हुआ है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में रामलला भव्य श्री राम मंदिर में अयोध्या धाम में स्थापित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और केवल अयोध्या नहीं तो संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अयोध्या विकसित हो रहा है। मैं आप सबको भी अयोध्या आने का निमंत्रण देता हूं और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि 500 वर्षों से जो कलंक हमारे ऊपर था वह कलंक मिटा है और अपने जीते जी हम यह दृश्य देख पा रहे हैं। इसके लिए हम अपने आप को गौरवशाली और भाग्यशाली मानते हैं। सर कहीं ना कहीं जो है बात करें सर, पार्टी को कभी बदनाम किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से
मिट्टी लाई गई, मिट्टी का पूजन किया गया। साथ ही सेना के अधिकारियों का, शहीदों के परिजनों का, पुलिस के परिवार का भी वंदन किया गया। इसके साथ ही देश भर में पेड़ लगाने का व्यापक कार्यक्रम हुआ। जिस गांव में या जिस क्षेत्र में शहादत हुई हो, उस सैनिक के नाम से वहाँ के अमृत तालाब में वहाँ पर पट्टिका लगाई गई उसके नाम से। शासन प्रशासन से लेकर सामान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुंबई के लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के घर से लेकर स्वतंत्र वीर सावरकर जी के घर की मिट्टी, मुंबई के ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांति मैदान गिरगांव चौपाटी से लेकर छत्रपति शिवाजी पार्क की मिट्टी, मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन पर ये अभियान चलाया गया। आप देख रहे हैं मेरे पीछे 3000 से अधिक कलश पूजन कर यहाँ पर आए हैं। कल यह कलश लेकर 1000 युवाओं की टीम मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होगी। कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। यह मिट्टी, पूरे देश की मिट्टी, शहीद स्मारक में अमृत वाटिका बनने वाली है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो हम उत्सव मना रहे थे, उसके समापन का यह पर्व है। मैं आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित है, आपका अभिवादन करता हूँ। सर, कहीं ना कहीं अगर बात करें देश की मिट्टी की, तो देश की मिट्टी जो है लोग बदनाम करने में काफ़ी लोग लगे हुए हैं, तो उसे किस तरह से देखते हैं? ये उन लोगों के मुंह पे करारा जवाब था। और जहाँ पर लोग जाति, भाषा, धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की मिट्टी के साथ सबको जोड़कर देश को एकत्रित करने का काम किया है। और इसके लिए यह प्रयोग अपने आप में अभिनव प्रयोग है। सर, जो देश को बचाने में जो थे जवान थे, उन्होंने शहीद हो गए, उन्हें किस तरह से याद करते हैं? हमारा कर्तव्य है, पहले तो वह मिट्टी जो हमें भोजन देती है, वह मिट्टी जो हमें खनिज देती है, वह मिट्टी जो हमें पानी देती है, वह मिट्टी जो हमें पेड़ पौधे देती है, वह मिट्टी जो हमें फल फूल देती है, वह मिट्टी जिसके नीचे हमें पेट्रोल मिलता है, वह मिट्टी जिसके नीचे हमें सोना मिलता है, हीरा मिलता है, उस मिट्टी को वंदन करने का यह उपक्रम था। और साथ ही साथ इस मिट्टी की रक्षा के लिए जो जवान तत्पर रहते हैं, उनको भी वंदन करने का काम इसके साथ जोड़ा गया। पूरे तरीके से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के सूत्र में यह कार्यक्रम रहा। और आपने भी देखा कि किस प्रकार से एक प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परिचय हम सब ने यहाँ पर देखा। सर, 2024 में जो है राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आप जाने वाले हैं वहाँ पे दर्शन करने?